और वहीं पूर्वी यूक्रेन में भी भीषण जंग जारी है। सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यहां रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही। यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इन्हीं शहरों में है सेवेरोडोनेस्क। रूसी सेना यहां जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। रूसी सेना शहर की सप्लाई लाइनों को भी काट रही है। कोई अंत नहीं है इस युद्ध का, अंत नहीं है इस आग का, अंत नहीं है इस उन्माद का। दिन हो या रात, हर वक्त यूक्रेन में तोपें गरज रही हैं, बारूद के साथ बरस रही हैं। कहीं तोपें आग उगल रही हैं तो कहीं रॉकेट बारूद बरसा रहे हैं। रूसी फौज अपनी घातक तोपों से सेवेरोडोनेस्क के इलाकों को धुआं कर रही है। सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना की आर्टिलरी रात दिन भीषण गोलाबारी कर रही है। रूसी तोपें एक बार आग उगलना शुरू करती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। यही हाल रूस के रॉकेट हमलों का भी है। रूसी सेना ने आग बरसाकर सेवेरोडोनेस्क को तबाह करने की ठानी है। पूर्वी यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि सेवेरोडोनेस्क में इतनी ज्यादा बमबारी हो रही है कि हताहतों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। हालांकि अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का मानना है कि सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई में रूसी सेना को अभी भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। रूसी सेना कर रही है ओरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल। ओरलान 10 ड्रोन तोपखाने को टारगेट करने में सक्षम है। ये जंग का मैदान है। यहाँ दिन रात बारूद का तूफान है। रूसी हमले अपने चरम पर है। यूक्रेन के सैनिक अड्डों को, जवानों को, हथियारों और गोला बारूद सबको तबाह कर देने का टारगेट है। रूसी सेना अपने जंगी जखीरे में शामिल ओरलान 10 ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रही है। ओरलान 10 की खासियत है कि वो न केवल तोपखाने को टारगेट कर सकता है, बल्कि इस मानव रहित हवाई बवंडर में ऐसी कुव्वत है कि वो उन्हें खुद मार गिरा सकता है। पहले ये रूसी ड्रोन भारी मिलिट्री वाहनों, तोपखानों और सैन्य उपकरणों का पता लगाता है, फिर उन्हें तबाह कर डालता है। रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग अपने चरम पर थी तो ये टीवी रिपोर्टर भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इस बीच बेहद नजदीक इतने तेज धमाके होने लगे कि सिर्फ बम और बारूद का शोर ही सुनाई पड़ रहा था, सिर्फ विध्वंस का दृश्य ही दिखाई दे रहा था। जहां रूसी फौज अपने आधुनिक हथियारों से यूक्रेन की आर्टिलरी को तबाह कर रही है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। कीव प्रशासन ने हाल ही में रूस के 50 से ज्यादा ओरलान 10 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जल्द हो सकता है समझौता। यूक्रेन जल्द समझौते के लिए हो सकता है राजी, ये कहना है एशिया टाइम्स का। पूर्वी यूक्रेन में रूस को मिल रही बढ़त ने जंग की पूरी तस्वीर बदल दी है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अमेरिका और यूक्रेन जंग खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये दावा एशिया टाइम्स ने किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पश्चिमी मीडिया एक हफ्ते तक जंग में रूस के हार के दावे कर रहा था, लेकिन डोनबास पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी मीडिया का रुख भी बदल गया और अब खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी समझौते का रास्ता तलाश रहा है। दरअसल डोनबास पर रूस की पकड़ ने हालात बदल दिए हैं। डोनबास खार्किव में रूसी फौज को लगातार बढ़त मिली है। डोनबास खार्किव में हालात बहुत विकट हैं। डोनबास पर फोकस का रूसी प्लान कामयाब हो रहा है। पश्चिमी मीडिया अब युद्ध की असली कहानी बताने लगा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 13 मई को अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत की, क्योंकि अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि डोनबास में बदले हालात के बीच वो बहुत दिनों तक यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा और यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।